गोविंद सिंह डोटासरा के घर से ईडी की टीम अब रवाना हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 4 गाड़ियों में ईडी के सभी अधिकारी निकल गए हैं। सुबह से ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही थी और अब ये जानकारी आ रही है कि डोटासरा के घर से ईडी की टीम रवाना हो गई है। तो इस छापेमारी में क्या निकल कर आया, ईडी ने कुछ भी जानकारी नहीं दी है। सारी कार्रवाई को गोपनीय रखा गया है। क्या हुआ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर इस कार्रवाई के दौरान कोई खबर नहीं निकली है, लेकिन सुबह से ये कार्रवाई लगातार हो रही थी और अब 4 गाड़ियों में ईडी के आला अधिकारी रवाना हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। सुबह से ही छापेमार कार्रवाई चल रही थी और अब ईडी के सभी अधिकारी निकल गए हैं। हमारे सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ईडी की टीम ने सुबह से लगातार कार्रवाई की डोटासरा के आवास पर और अब ईडी की टीम निकल गई है वहां से। क्या जानकारी, क्या इस कार्रवाई के दौरान हाथ लगा, कुछ भी पता चल पाया है? जी नंदिनी, देखिए कि बिल्कुल आज सुबह जिस तरह से जो ईडी ने राजस्थान में 11 जगह 11 ठिकानों पर जो छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी, करीब 4 से 5 घंटे की कार्रवाई हुई है, जिसमें सबसे बड़े अगर नाम की बात करें तो राजस्थान की राजनीति का बड़ा नाम है। राजस्थान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनके जो सरकारी आवास सिविल लाइन है वहां पर और इसके अलावा अन्य ठिकानों पर और इसके अलावा जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके यहाँ भी ये छापेमारी की गई है। ओम प्रकाश होल्डा और उसके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी की गई है, जिसमें 4 से 5 घंटे तक कार्रवाई चली है और अब ईडी की टीम गोविंद सिंह डोटासरा के आवास से रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह जब कार्रवाई के लिए ईडी की टीम दिल्ली से आई थी तो 3 गाड़ियां यहां पर जो आवास के अंदर प्रवेश की थी, उसके बाद एक गाड़ी पहले निकली और उससे तकरीबन आधा से पौन घंटे बाद 2 गाड़ियां जो बाकी बची थी वो भी निकल गई और तमाम अधिकारी भी यहाँ से निकल गए हैं। उनके साथ कुछ कागजात भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, वो भी हमने कार में देखा कि वो डोटासरा के यहाँ कार्रवाई की तो उससे संबंधित थे या फिर उनके पहले से कोई ईडी की जो पूरे जो नियम कानून कायदे के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट लाए हैं वो डॉक्यूमेंट उनका पता नहीं चल पाया, लेकिन गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने देखे थे। अगर पूरी कार्रवाई की बात की जाए तो ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि किस तरह इस कार्रवाई में क्या हाथ लगा। इसके अलावा अगर सूत्रों की बात करें तो भी ऐसी जो खबरें सामने आ रही हैं कि ईडी की तरफ से कोई ऐसी पुख्ता जो सबूत है वो ईडी को नहीं मिल पाए, क्योंकि जिस तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो पेपर लीक जो प्रकरण है उसमें ईडी ने कार्रवाई की है और ये मामला आज का नहीं है, तकरीबन 8 से 10 महीने से पूरा मामला चल रहा है। इससे पहले भी गोविंद सिंह डोटासरा की अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उसमें भी शायद कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगा। अगर हाथ लगता तो अब तक चीजें खुलकर बाहर आ जाती कि इस तरह का जो घोटाला हुआ है पेपर में और इतनी संपत्ति उसमें पूरी जो सामने आई है, जो पेपर लीक पेपरों को बेचा है उसकी कितनी संपत्ति है, इसका कोई ब्यौरा अभी तक नहीं मिल पाया है। आज जिस तरह से जो छापेमारी की उसके बाद राजस्थान